استقبال رمضان رمضان मुबारक की आमद है। लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अब अपनी ज़िंदगी के मामूलात के अंदर तब्दीली वाक़ई कर लें और अपने आप को रमज़ान मुबारक के लिए फ़ारग कर लें। और ये सारी बातें अहादीस से साबित। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम रजब के महीने से ही अपने आप को रमज़ान मुबारक के लिए तैयार करना शुरू कर दिया करते थे। इसलिए वो दुआ पढ़ा करते थे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ बताई, सिखाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। एक और दुआ भी एक दूसरी हदीस के अंदर आती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सहाबा किराम को ये दुआ सिखाया करते थे। अब इस दुआ का भी हम एहतमाम करें। दुआ के अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान। मिन रमज़ान के अल्फाज भी हैं, ले रमज़ान के अल्फाज भी हैं। कोई भी आप याद कर सकते हैं। क्या मतलब? या अल्लाह मुझे रमज़ान मुबारक के महीने में, खास इस रमज़ान मुबारक के महीने में हर किस्म के गुनाह से बचा लीजिए। वसल्लिम रमज़ान अली, और खैरियत के साथ, आफियत के साथ मुझे रमज़ान तक पहुंचा दीजिए। और अगला जुमला इरशाद फरमाया, वतसल्लमहु ली मुतक़ब्बला। और रमज़ान मुबारक में या रब्बुल आलमीन में जितने भी आमाल करूं, इलाहुल आलमीन अपने फजल से इन आमाल को शर्फ कबूलियत अता फरमा दे। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन बैठे हुए हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, माज़ा यस्तक़बिलुकुम, कौन तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा है, व तस्तक़बिलूना, और तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो। और ये बात किस वक्त आप इरशाद फरमा रहे हैं? जब रमज़ान मुबारक की आमद है, रमज़ान मुबारक इंतहाई करीब है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहाबा किराम को इरशाद फरमा रहे हैं, माज़ा यस्तक़बिलुकुम व तस्तक़बिलूना। देखिए हदीस के अंदर रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल का जिक्र मौजूद है। इसी तरीके से हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठे हुए पाते। पूछा, या रसूल सल्लम, क्या आपके ऊपर कोई वही नाजिल हुई? फरमाया, नहीं, किसी वही का नुज़ूल तो नहीं हुआ। या सल्लम, क्या किसी दुश्मन की इत्तला है? क्या जंग होने जा रही है? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे, सल्लम फिर क्या बात है? आपने इरशाद फरमाया, ताला शान इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यग़फ़िरु फ़ी अव्वली लैलतिन मिन शहरि रमज़ान लिकुल्लि अहलि हाज़िहिल क़िबला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान मुबारक की पहली रात में तमाम अहले किबला को, यानी मुसलमानों को बख्श दिया करते हैं, अपना फजल और उनके ऊपर रहम फरमाते हैं। अब बादशाह हक़ तआला शानहू अहकमुल हाकिमीन तो हमारी तरफ मुतवज्जे है, लेकिन हमारी ज़िंदगी के मामूलात में अगर तब्दीली वाक़ई ना हुई तो बादशाह का कोई कसूर नहीं, हमारा कसूर है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने एक मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं रमज़ान मुबारक को पाऊँ तो कौन सी दुआ मांगूँ? एक रिवायत के अंदर आता है, आपने यूँ इरशाद फरमाया, या सल्लम, अगर मैं कद्र की रात का मुझे इल्म हासिल हो जाए तो मैं कौन सी दुआ मांगूँ? दोनों किस्म के अल्फाज मौजूद है अहादीस के अंदर। तो आपने इरशाद फरमाया, यूं मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, या अल्लाह आप माफ करने वाले हैं, तुहिब्बुल अफ़्व, आप माफ करने को पसंद फरमाते हैं, फ़अफ़ु अन्नी, या अल्लाह मुझे भी माफ फरमा। तो ये सारी की सारी रिवायात अहादीस तय्यबा मेरे अजीज़ों हमें बता रही हैं कि हम रमज़ान मुबारक का इस्तेक़बाल करें। और सहाबे किराम और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल किया करते थे। और उनके यहाँ इस्तकबाल का मतलब क्या समझा जाता था? ज़िंदगी के मामूलात में तब्दीली, अपने आप को मस्जिद के लिए फ़ारग करना, अपने आप को कुरान की तिलावत के लिए फ़ारग करना, अपने आप को मुसल्ले के लिए फ़ारग करना, अपने आप को तस्बीहात के लिए फ़ारग करना, अपने आप को ज़िक्र अज़कार के लिए फ़ारग करना, अपने आप को दर्स कुरान और दर्स हदीस सुनने के लिए फ़ारग करना, अपने आप को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए और सीखने के लिए फ़ारग करना, अपने आप को तहज्जुदों के लिए फ़ारग करना, अपने आप को फ़राइज़ के लिए फ़ारग करना, अपने आप को नवाफिल के लिए फ़ारग करना। और इस तरीके से घर की जो औरतें हैं वो भी अपनी घर की जो तरतीब ज़िंदगी है, जो घर के 24 घंटे की तरतीब है, उसके अंदर कोई तरतीब बना ले। ख़ास तौर पर मामूलात जितने भी होते हैं घर के, उनके ख़ास तौर पर एक तरतीब, कोई निज़ामुल औक़ात बना लें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अमाल के लिए फ़ारग करने की कोशिश करें। अगर वो इस तरीके से करती हैं और मर्द हज़रात इस तरीके से अपने आप को पेश करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये रमज़ान मुबारक का इस्तक़बाल कर रहे हैं। उम्मीद है कि हक़ तआला शानहू ऐसे लोगों की रमज़ान मुबारक में
ان کے لیے بخشش کا اعلان ضرور فرما۔